हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी बात एजुकेशन। आज हम करेंगे पर्ट के बारे में। पर्ट इज रिलेटेड टू योर यूनिट 9 ऑफ एजुकेशन ऑफ पेपर 2 फॉर यूजीसी नेट। तो पर्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने पोस्ट कोप के बारे में बात किया था, है ना। पोस्ट कोप के बारे में बात किया था और सीपीएम के बारे में बात किया था। तो सीपीएम से ये कुछ रिलेटेड है पर्ट, बट इसमें कुछ डिफरेंस है, इसलिए अलग अलग टॉपिक है ये। तो बेसिकली अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं कि आप कैसे किसी प्रोजेक्ट को, कैसे आप उसको टाइमली बता सकते हो कि कोई प्रोजेक्ट कितने टाइम में हो सकता है। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं कि आप बता सकते हो इन दोनों टेक्निक्स के थ्रू कि कोई भी प्रोजेक्ट दिया गया है आपको, बेशक वो कंस्ट्रक्शन में हो, है ना, या फिर रिसर्च में हो, तो कोई भी प्रोजेक्ट हो, आपके एजुकेशन में हो, तो कोई भी प्रोजेक्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वगैरह जो भी है, उसमें आपको एक तरह से टाइम बता देता है कि इस टाइम पीरियड में आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। तो एक तरह से इसमें प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, तो ये सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है, जिसकी वजह से आप एक तरह से टाइम बता देते हो कि इस टाइम तक ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों ही टेक्निक्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स है। तो आज हम बात करेंगे पर्ट के बारे में। तो इससे पहले सीपीएम के बारे में हम बात कर चुके हैं। आप वीडियो देख सकते हैं सीपीएम वाली, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पर्ट होता क्या है। सो पर्ट इज प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, है ना। प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक तो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जो प्लान करने के लिए, शेड्यूल करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए काम आता है। कोई भी टास्क को हम कैसे प्लान करेंगे, कितना टाइम लगेगा, कितना शेड्यूल उसमें लगेगा, क्या क्या शेड्यूल होगा ना, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए ये काम आता है पर्ट, स्पेशली व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी इन टास्क, कि जब आपको पता ना हो, जब आप एक तरह से अनसर्टेन हो कि आपको नहीं पता कि कोई काम कितने दिन तक हो सकता है, या फिर आपको ये भी नहीं पता कि आप उस काम में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता होता, है ना। तो एक तरह से ये जब पर्ट है, पर्ट यूज होता है तब कोई भी काम नया हो, जब कोई काम बिल्कुल न्यू हो, है ना, नया हो, जो पहले कभी ना हुआ हो, तब ये यूज होता है। इसलिए आप अनसर्टेन होते हो, एक तरह से आपको पता नहीं होता कि कितना टाइम लग सकता है, तो आप अंदाजा लगाते हो या फिर आप प्रोबेबिलिटी यूज करते हो कि इतना टाइम तो लग ही सकता है। ओके, तो पर्ट इसलिए ही यूज होता है। तो ये डेवलप किया था यूएस नेवी ने इन द 1950s फॉर द पोलरिस मिसाइल प्रोजेक्ट। तो ये पोलरिस मिसाइल प्रोजेक्ट के लिए यूज किया गया था, जो एक तरह से बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोजेक्ट था कोल्ड वॉर के दौरान, जब न्यूक्लियर पावर से, जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उनसे कैसे फाइट करी जाए, उसके लिए सबमरीन का प्रोजेक्ट था। तो तब ये बनाया गया था, पर्ट, दैट इज यूज फॉर प्लान, शेड्यूल एंड कंट्रोल। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। तो बात करते हैं की फीचर्स ऑफ पर्ट के बारे में। सो पर्ट फोकसेस ऑन टाइम एस्टिमेट। तो सबसे पहले हम एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेशन लगाते हैं कि कोई काम कितने टाइम पीरियड में हो सकता है। तो बेसिकली ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच यूज करता है, जिसमें हम 3 टाइम एस्टिमेट करते हैं हर टास्क के लिए। 3 टाइम एस्टिमेट करते हैं कि कोई जो काम है वो कैसे कैसे हो सकता है। अगर उसमें प्रॉब्लम्स आई तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर नॉर्मल वे से चला तो जो लगता है वही टाइम लगेगा, और अगर बहुत ही जैसे ज़्यादा हमें रिसोर्सेज मिल गए, टाइमली हर चीज़ टाइमली मिल गई आपको, तो आप वो उसको थोड़ा कम पीरियड में भी कर सकते हो। तो इस हिसाब से 3 पीरियड में बांटा हुआ है टाइम को। सो इट आइडेंटिफाई डिपेंडेंसीज। तो ये डिपेंडेंसीज भी बता देता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। इट मीन्स कि जो रिलेशनशिप है, मतलब एक टास्क के बाद दूसरा टास्क होगा ना, एक तरह से आप बोलते हो ना कि सीक्वेंस में कोई टास्क होता है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन करा रहे हो आप बिल्डिंग की, तो उसमें कुछ सीक्वेंस होता है कि पहले नींव डलेगी, मतलब पहले बेस तैयार होगा, फाउंडेशन तैयार होगी, उसके बाद ईंटें लगेंगी, उसके बाद उधर सीमेंट होगी, फिर उसके बाद पेंट होगा, है ना। तो ऐसे करके एक तरह से सीक्वेंस है। तो आपको ये बता देता है कि पहले नींव डलेगी, फिर ही आप क्या कर सकते हो, फिर ही आप ईंटें लगवा सकते हो। कि आप क्या ईंटें लगवाने से, ईंटें आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते, कि पेंट करवाने से पहले, है ना, पेंट के बाद आप ईंट थोड़ी लगवाओगे, पहले ईंटें बनवाओगे फिर पेंट लगवाओगे, है ना। तो ये तो डिपेंडेंसीज बताते हैं कि कौन सी एक्टिविटी किस इवेंट पे या किस एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है, और सीक्वेंस का पता चल जाता है। नेटवर्क डायग्राम क्लियर कर देता है, बिकॉज ऑफ दीज रिलेशनशिप हमें रिलेशनशिप पता चल जाते हैं। इट मीन्स कि नेटवर्क पता चल जाते हैं एक एक एक्टिविटी का दूसरे एक्टिविटी से, तो हम उसे नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बात की थी अभी कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन में जो आपकी जो एक्टिविटीज हैं उसको आप क्या कर सकते हो, नेटवर्क के थ्रू बना सकते हो। कि पहले आपका बेस होगा, पहले बेस तैयार होगा, फिर उसके बाद आपकी जो ब्रिक्स हैं वो आएंगी, फिर सीमेंट आएगी,
है ना, सीमेंट आएगी आपकी। तो ऐसे करके आप क्या क्या कर सकते हो, एक तरह से कंपैरिजन बना सकते हो, नेटवर्क बना सकते हो कि कौन सा काम पहले होगा फिर उसके बाद। फिर है डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ। तो बेसिकली अगर हम सीपीएम की भी बात करें तो सीपीएम भी आपको क्रिटिकल पाथ डिटरमाइन करता है। क्रिटिकल पाथ मतलब जो लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड होता है, जिससे आप बता सकते हो कि इतने टाइम पीरियड में तो, मतलब जो आपका मिनिमम टाइम पीरियड होता है ना, मिनिमम टाइम पीरियड की इतने टाइम में तो ये कंप्लीट हो ही जाएगा। तो वो लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड है, उसको उसको फाइंड आउट करने के लिए आप पर्ट का यूज करते हो। बट इसका जो एक तरह से ये सीपीएम से कैसे डिफरेंस है, अगर आप बात करो तो सीपीएम से इसलिए डिफरेंस है क्योंकि ये अनसर्टेनिटी के बारे में बताता है कि जो चीजें नहीं पता, जो चीजें हो सकती हैं, उन पे भी फोकस करता है। प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच को फोकस करता है। ये सिर्फ अंदाजा लगाते हैं कि इतना टाइम लग जाएगा, ओके। और जो सीपीएम की बात की थी उसमें वो एक तरह से फिक्स्ड बता देते कि इतना टाइम लगेगा ही लगेगा, ओके। सो इट्स अनसर्टेनिटी, कि जो अनसर्टेनिटी और रिस्क है उसको भी इवेलुएट करके चलते हैं, कि देख के चलते हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ, अगर कोई ऐसी चीजें आई जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, या फिर कोई जो है कोई स्टाफ है ना, कोई इंजीनियरिंग स्टाफ है वो टाइम पे नहीं आ रहे, तो ये सारी चीजों को भी लेकर चलते हैं वो। तो यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू अकाउंट फॉर वेरिएबिलिटी इन टास्क ड्यूरेशन। तो एक तरह से फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना, जिससे पता लग जाता है कि अगर कोई चीज अगर एक तरह से लेट हुई तो कितना टाइम लग जाएगा। आफ्टर दैट इज स्टेप इन पर्ट। तो पर्ट में स्टेप क्या, सबसे पहले तो ऑल एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करते हैं, ऑल टास्क कि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, कि उसमें पहले प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगा, है ना। पहले हम सामान लाएंगे, पहले हम देखेंगे कि क्या क्या सामान चाहिए आपको, फिर सामान लेकर आओगे आप, फिर उसको बनाने के लिए कौन कौन लोग चाहिए होंगे, स्टाफिंग करोगे आप। तो इस तरह से ये क्या करेंगे, एक्टिविटीज या टास्क आइडेंटिफाई करेंगे। फिर डिटरमाइन टास्क डिपेंडेंसीज, कि आप ये देखोगे कि कौन सा टास्क पहले आएगा, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा। तो एक तरह से सीक्वेंस क्रिएट कर दोगे। आफ्टर दैट इट एस्टिमेट टाइम फॉर ईच टास्क यूजिंग द पर्ट फॉर्मूला। तो हमने बोला था ना कि पर्ट में क्या होता है, थ्री टाइम होते हैं, है ना, तीन टाइम लेके चलते हैं हम पर्ट में। पहला क्या है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, द बेस्ट केस सिनारियो, की जब आपको सारे रिसोर्सेज बहुत जल्दी जल्दी मिल जाए ना, बिना टाइम लगाए आपको सारे चीज़ें बहुत अच्छे आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, आपको पर्सन भी स्किल्ड मिल रहे हैं, वो काम बिल्कुल ध्यान से कर रहे हैं, बिल्कुल जल्दी जल्दी। तो ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है, जो एक तरह से बहुत ही जो जल्दी, अगर आप ये बोल दो फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई पूछेगा कि आप कोई जैसे बिल्डिंग है आपकी, तो वो कितने पीरियड ऑफ टाइम में बना दोगे ना, बिल्डिंग को कितने टाइम में बना दोगे। तो पर्ट के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, तीन पार्ट में उसे डिवाइड कर दोगे ना। तो एक तो आप ये बोलोगे कि अगर मुझे सारे रिसोर्सेज मिल गए, मुझे सभी लोग मिल गए, आप रिसोर्सेज सारे ले आओगे ईट वगैरह, तो मैं उसको एक साल में बना के तैयार कर दूंगा। दूसरा आप ये बोलोगे कि अगर आप नॉर्मल वे में चाहते हो, जैसा मैं हमेशा बनाता ही हूँ, तो उसके लिए आप बोल दोगे कि मैं 2 या 3 साल में से कंप्लीट कर देता हूँ। बट अगर आप ये बोलोगे कि कुछ कुछ आपको दिक्कत आ सकती है ना, या आप ये भी लेके चलोगे कुछ दिक्कत आ सकती है इस काम को करने में, तो फिर ये 4 to 5 years भी रख सकते हैं, कि आपके पास मनी ना हो, या फिर मैं बीमार हो जाऊं, मैं कहीं चला जाऊं। तो इस तरह से अगर आप ये प्रोबेबिलिटी लगा लोगे कि अगर कुछ ऐसा भी हुआ, अनसर्टेनिटी या रिस्क भी हुआ, तो इतना टाइम तो लग ही जाएगा। तो इस तरह से तीन टाइम को लेके चलता है, जिनको बोला जाता है, जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम मतलब बेस्ट सिनेरियो जिसमें आप जल्दी कर देते हो, वो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है। मोस्ट लाइकली टाइम क्या होता है, नॉर्मल एक्सपेक्टेड टाइम, कि जो आप नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हो कि इतना तो लगता ही है इसमें, ओके। पैसिमिस्टिक टाइम क्या होता है, जब वर्स्ट केस सिनेरियो, कि आपको लगता है कुछ हर्डल्स आएंगे, है ना, कुछ हर्डल्स आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ अनसर्टेनिटी आ सकती है, कुछ एक तरह से आप बोल सकते हो थ्रेट्स आ सकते हैं, है ना, काम को करने में। तो उसको भी आप लेके चल रहे हो, तो वो क्या गया, पैसिमिस्टिक टाइम। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया O+4M+P अपॉन में 6। O is the optimistic time, M is the most likely time, और P is the pessimistic time अपॉन 6। इसका फॉर्मूला है, इसके थ्रू आप बता सकते हो कि किसी एक्टिविटी को करने में कितना टाइम लगेगा, ओके। फिर उसके बाद क्रिएट अ पर्ट चार्ट, कि आप चार्ट ड्रॉ करोगे, मतलब नेटवर्क बनाओगे, है ना, नेटवर्क बना दोगे कि इस टाइम को करने, जैसे आप बोलोगे कंस्ट्रक्शन करने में आपको आपको 20 एक तरह से आप बोल सकते हो 8 महीने लगेंगे आपको, है ना। आपको पेंट करने में आपको 1 महीना लगेगा, 1 मंथ लगेंगे आपको। तो ऐसे करके आप क्या कर दोगे, नेटवर्क बना दोगे कि इस टाइम के लिए इतना टाइम, इस टाइम के इस काम के लिए इतना टाइम, ओके। फिर आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ, फिर उसके बाद आप क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करोगे, मतलब जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो लेगा जो काम, है ना, उसको आप आइडेंटिफाई करोगे, देखोगे कि कौन सा ऐसा काम है जो बहुत ज्यादा समय लगा रहा है।
टू डिटरमाइन द प्रोजेक्ट शॉर्टेस्ट कंप्लीशन, जिससे आप ये पता लगा सको कि उसका जो सबसे कम टाइम में वो कब तक खत्म हो जाएगा। ओके, फिर है मॉनिटर एंड अपडेट द एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। तो आप फिर क्या करते रहोगे, जैसे आपने ये सारी चीजें पता लगा ली तो आप उस प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर सकते हो। फिर आप देखोगे कि कितना टाइम लग रहा है, कितना नहीं लग रहा है, वो सारी चीजें आप देखभाल करते रहोगे उन चीजों की, और अपडेट करते रहोगे कि क्या मैंने जो ये पर्ट के अकॉर्डिंग किया था उसी के अकॉर्डिंग टाइम लग रहा है या नहीं लग रहा है ना। तो ये सारी चीजें करोगे। तो एडवांटेजेस क्या है इसके, सबसे पहले यूजफुल फॉर प्रोजेक्ट्स विद अनसर्टेन टास्क ड्यूरेशन, कि आप इसमें 3 टाइम यूज करते हो, 3 टाइम यूज कर सकते हो। तो जिसकी वजह से जो अनसर्टेन जो चीजें हैं जो आपको पता नहीं है, हो भी सकती नहीं हो सकती, वो भी लेके चलते हैं। आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ एंड पोटेंशियल डिलेज, कि आपको जो लगता है कि कोई डिलेज आ सकते हैं, है ना, जो ऐसे डिलेज हैं, मतलब जो ऐसे रिस्क एक्टिविटीज हैं जो आ सकती हैं, उनको आइडेंटिफाई करता है, उनको पहचानता है, और क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है। मतलब जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन टाइम है, कि आपको ये लगता है कि इतना टाइम तो लगेगा, है ना, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन टाइम, या फिर आप बोल सकते हो मिनिमम टाइम। ठीक है, मिनिमम टाइम कितना लगेगा किसी काम को करने के लिए। उसके बाद है प्रोवाइड अ क्लियर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टास्क डिपेंडेंसी, जैसे कि आप नेटवर्क्स बनाते हो, है ना, नेटवर्क बना देते हो, चार्ट बना देते हो कि इस काम को करने में आपको 10 महीने लगेंगे, दूसरे काम को करने में फिर आपको 2 महीने लगेंगे, तीसरे काम को करने में आपको 4 महीने लगेंगे। तो ऐसे करके आप नेटवर्क बना सकते हो, डिपेंडेंसीज क्रिएट कर सकते हो कि ये काम इतने दिन में होएगा तो इसके बाद हम दूसरा काम कर सकते हैं। ओके, फिर इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग बाय इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क असेसमेंट, कि आप इसमें क्या कर सकते हो, रिस्क को असेस कर सकते हो कि क्या क्या रिस्क आपको फेस करने को मिल सकते हैं। तो उनको देखते हुए आप ये सारी चीजें बनाते हो, उनको देखते हुए आप डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हो, है ना, कि कैसे आपको क्या काम करना है। तो वो सारी चीजें आप करते हो। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ पर्ट, कि आप पर्ट को कहाँ यूज करते हो, एज लाइक आप बोल सकते हो एज लाइक सीपीएम, हम पर्ट को भी यूज कर सकते हैं। तो पर्ट जो है, पर्ट यूज होता है बेसिकली कब, तब हम कोई नया काम कर रहे हो, जो पहली बार जो काम हो रहा हो ना, फर्स्ट टाइम जो काम हो रहा हो, उसमें हम पर्ट को यूज करते हैं। और सीपीएम हम तब यूज करते हैं जो हमें पहले से पता हो कि इतना टाइम तो लगता ही है ना, इतना टाइम तो लगता ही है, तो आप सीपीएम यूज करोगे। बट अगर कोई पहली बार काम हो रहा है, जैसा रिसर्च हो रही है किसी चीज पे, तो आप पर्ट को यूज करोगे कि जो पहले ना हुई हो। ओके, सो लार्ज स्केल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे यूज होते हैं, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट पे यूज कर सकते हैं इसे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, और इवेंट प्लानिंग एंड लॉजिस्टिक्स के लिए आप यूज कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं या फिर ऐसी जगह हैं, ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आप पर्ट टेक्निक को यूज कर सकते हो एज लाइक सीपीएम। ओके, तो ये सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी क्लास। हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा पर्ट के बारे में, है ना, पर्ट क्या होता है, किसने डेवलप किया था, हु डेवलप दिस कॉन्सेप्ट। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपका, और आपका एक क्वेश्चन भी बन सकता है। मैं एक बार इसे इरेज कर देती हूँ, जस्ट लेट मी इरेज इट। मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हम हर क्लास में ये देखते हैं कि इससे क्या क्वेश्चन डेवलप हो सकता है या क्या क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो अगर हम बात करें पर्ट से क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो देखो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे आप क्या करोगे, कि हु डेवलप्ड, सबसे पहले तो ये आ सकता है हु डेवलप्ड पर्ट, है ना, पर्ट किसने डेवलप किया था, या हु यूज पर्ट फर्स्ट टाइम। ओके, फिर उसके बाद है कि ऐसे भी आ सकता है आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, है ना, और ये भी आ सकता है कि हाउ पर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम सीपीएम। ओके, तो आपको 3 या 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि क्यों डिफरेंट है पर्ट सीपीएम से। पर्ट की फुल फॉर्म क्या है, पर्ट की, किसमें यूज होता है, हाउ पर्ट इज यूज्ड, है ना, हाउ पर्ट इज यूज्ड। और आप ये भी बोल सकते हो, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि टाइम कितने दिए होते हैं पर्ट में ना। तो टाइम जो काउंट होते हैं पर्ट में वो 3 टाइम्स होते हैं, 3 आप समय लगा के चलते हो ना, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पैसिमिस्टिक टाइम, और जो नॉर्मल टाइम है वो, है ना, नॉर्मल टाइम जो है वो। ओके, तो ऐसे करके आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ के जरूर जाइएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी भी टॉपिक है। बस इसमें क्या है कि आपको एक तरह से टाइम देखना पड़ता है कि किसी काम को करने में कितना टाइम लग जाएगा, वो आप मेंशन करते हो पर्ट में। और ऐसे ही आप सीपीएम में भी करते हो, सीपीएम में भी आप यही करते हो, बट पर्ट में क्या है, आप अनसर्टेनिटी को भी लेकर चलते हो। आप एक तरह से प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच यूज करते हो कि इतने टाइम में हो सकता है। सीपीएम में आप फिक्स्ड टाइम बता देते हो, है ना, फिक्स टाइम बता देते हो आप, क्योंकि ये आप पहले भी यूज कर चुके हो। और पर्ट आप फर्स्ट टाइम यूज करते हो, है ना, फर्स्ट टाइम कोई प्रोजेक्ट करने के लिए
पर्ट को यूज़ करते हो। सो स्टूडेंट, ये थी आज की हमारी क्लास। कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दैट इज इजी पथ एजुकेशन। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर कर देना, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, टेक केयर, बाय।